हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं अंजलि कुंतल। तो देखो फ्रेंड्स, हम आपको क्या करा रहे थे, रीजनिंग। तो रीजनिंग में हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर हमारा फ्री हो गया था, तो आज हम आपको उसका एक टेस्ट करा देते हैं। इससे क्या है कि हमारे चैप्टर का रिविजन हो जाएगा। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, हम आपको क्या करा देते हैं, एक टेस्ट करा देते हैं। ओके, तो देखो चलते हैं हम क्लास पे। हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, ब्लड रिलेशन। ओके फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन के हम आपको क्या करा देते हैं, एक प्रैक्टिस क्लास करा देते हैं। इससे क्या है कि आपका मतलब जो भी हमने चैप्टर में जितने भी टाइप कराए हैं, आपको इन सब का रिवीजन हो जाएगा। तो देखो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, ए बी की पत्नी है, सी डी की बहन और ए की बेटी है। ए बी की पत्नी है, सी डी की बहन और ए की बेटी है। सी डी की बहन और ए की बेटी है। ई सी का पति और जी का पिता है। ई सी का पति और जी का पिता है। सी ई का पति और ई सी का पति और जी का पिता है। तो बताओ ई का ए से क्या संबंध है। तो बताओ ई का ए से क्या संबंध है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। ए बी की पत्नी है, सी डी की बहन और ए की बेटी है। ई सी का पति और जी का पिता है। तो बताओ ई का ए से क्या संबंध है। ओके, तो पहले आप ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर क्या होगा। तो पहले आप ट्राई करो। ओके फ्रेंड्स, तो देखो आंसर की तरफ चलते हैं। इसने बोला है ए बी की पत्नी है। ए कौन है, फीमेल है, और बी की वाइफ है। तो बी कौन हो गया, मेल हो गया। ओके, और सी डी की बहन, देखो सी बहन है डी की, और ए की बेटी। तो ए की बेटी कौन है, सी हो गई। ओके, ए की बेटी तो ये, और डी की बहन। ओके, और ई सी का पति, सी का पति कौन हो गया, ई। तो ये कौन हो गया, ये मेल हो गया जो सी का पति है। ओके, और जी का पिता है, तो इसका जी का पिता हो गया। तो बताओ ई का ए से क्या संबंध है। तो ई का ए से क्या संबंध है, देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये इसकी सास है। ओके, ई की सास हो गई क्योंकि ये इसकी वाइफ है, ये वाइफ की मम्मी है। तो ये कौन हुई, वाइफ की माता कौन हुई, तो देखो ये कौन हो गई, सास। तो ई ए का कौन लगा, दामाद लगा। लगाना क्यों, देखो बेटी का हस्बैंड दामाद ही तो लगेगा। तो ई ए का कौन लगा, दामाद है। ई ए का दामाद है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, रफ कर दो।
की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि यह मेरी माता के पिता कि यह मेरी माता के पिता के बेटे की बहू है। के बेटे की बहू है। तो बताओ उस औरत का उस आदमी से क्या संबंध है? तो बताओ उस औरत का उस आदमी से क्या संबंध है? ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि यह मेरी माता के पिता के बेटे की बहू है। तो बताओ उस औरत का उस आदमी से क्या संबंध है? ओके, तो पहले आप ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर क्या होगा। पहले आप ट्राई करो। ओके फ्रेंड्स, तो देखो आंसर की तरफ चलते हैं। इसने बोला है एक औरत की तरफ इशारा करते हुए, देखो हमने आपको बताया था वह औरत, और जो हमारा लास्ट वाला व्यक्ति होगा वो हमारा एक ही होता है। ओके, यह औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मतलब मी, जिसने कहा है हमें उसे हमेशा मी मानना है, क्योंकि हम अगर अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो हम क्वेश्चन को जल्दी कर लेते हैं। तो मी, औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि यह मेरी माता के पिता के बेटे, तो पिता का बेटा कौन हो गया? इसी का भाई हो गया, इसी का भाई हो गया। ओके, की बहू है, तो वाइफ हो गई इसकी। ओके, तो देखो आप चाहे ये बना लो कि इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा है कि बेटे की बहू है। तो बताओ उस औरत का उस आदमी से क्या संबंध है? तो देखो मेरी माता, एक औरत के साथ मेरी माता के पिता के बेटे, तो इसका भाई हो गया की वाइफ है। तो देखो यह माता, जैसे हमारी मम्मी के भाई कौन लगेंगे? हमारे मामा, मामा की वाइफ कौन लगेगी? हमारी मामी। ओके, तो वह औरत उस आदमी की कौन है? मामी है। ओके फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर क्या हो गया? वह औरत उस आदमी की कौन हुई? मामी लगी। क्योंकि देखो हमारी माता के भाई कौन लगेंगे? हमारी मम्मी के भाई कौन लगेंगे? मामा लगेंगे। मामा की वाइफ कौन लगेंगे? हमारी मामी लगेंगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रफ कर दो।
क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी बराबर ए बी का पति है। ए बी का पति है। a माइनस बी बराबर ए बी की माता है। ए बी की माता है। ओके, a गुणा b बराबर ए बी का भाई है। और a डिवाइड b बराबर ए बी का पिता है। ए बी का पिता है। तो देखो हमारे ये चार मतलब जो मतलब दिए हुए हैं कि हमारे मतलब जितने भी वो आएंगे जिस टाइप से आते हैं, जैसे प्लस माइनस, तो हमारा प्लस का मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब क्या होगा, इस टाइप से दिए हुए हैं। तो देखो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा अब आएगा। तो देखो क्वेश्चन है हमारा p प्लस क्यू माइनस एस, p प्लस क्यू माइनस एस गुणा टी डिवाइड आर, गुणा टी डिवाइड आर हो तो p का r से क्या संबंध है। तो p का r से क्या संबंध है। ओके फ्रेंड्स, हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है p प्लस क्यू माइनस एस प्लस टी डिवाइड बाई आर। तो हो तो p का r से क्या संबंध है। तो देखो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे सबसे इजी होते हैं, क्योंकि हमारा मतलब भी दिया हुआ है और हमारे जो मतलब क्वेश्चन में जब सब कुछ दिया हुआ है, बस हमें क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में हमारे मतलब जो चिन्ह दिए हुए हैं और चिन्हों का मतलब दिया हुआ है, हमें उसके अकॉर्डिंग से सेट कर देना है। फिर उसके बाद किसी का पूछ ले, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो देखो आंसर की तरफ चलते हैं। तो p प्लस क्यू, p क्यू का कौन है, पति है। ओके, p पति है q का। तो q कौन हो गई, फीमेल हो गई। q माइनस एस, q s की माता है, q माता है s की। ओके, और s गुणा t, s t का भाई है, s भाई है, s मेल है, किसका भाई है, t का। t डिवाइड बाई r, t r का पिता है। t किसका पिता है, t मेल है, पिता है किसका है, r का है। तो बताओ p का r से क्या संबंध है। तो देखो ये दोनों भाई हैं, तो ये इसकी माता है, तो ये इसके कौन हुए, पिता हो गए। देखो जैसे आप इसे इधर लिख लो, चाहे हमने इधर लिख लिया p, ये इसका पति है। तो ये देखो ये दोनों भाई हैं और ये इसके कौन होगा, ये दोनों भाई हैं। ये अगर इसका बेटा है, ये है, तो ये भी तो इसका बेटा होगा, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। तो t का जो भी मतलब होगा, तो p का r से क्या संबंध है। तो देखो ये होगा पापा, इसके पापा के पापा कौन लगाएंगे, दादा। तो p कौन हुआ, p r के दादा हैं। ओके फ्रेंड्स, p r के दादा हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या किया है हमने, इसने बोला है q p प्लस q, p q का पति है, p पति है q का। q माइनस s, q s की माता है, s गुणा t, s t का भाई है, t डिवाइड बाई r, t r का पिता है। हमने इसको अकॉर्डिंग सेट कर लिया। तो ये दोनों भाई हैं, ये इनकी माता है, ये इनके पिता है। तो और t का बेटा कौन, t का जो भी बेटा या बेटी है वो r है। तो r के पिता t, t के पिता p, तो हमारा r का p से क्या संबंध हुआ, ये कौन हुए, इसके दादा हुए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे। ओके फ्रेंड्स, रफ कर दो हमने से, नोट कर लिया आपने। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आती हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए डिवाइड बाई बी गुणा सी माइनस डी। ए डिवाइड बाई बी गुणा सी माइनस डी गुणा ई हो तो ए का डी से क्या संबंध है? हो तो ए का डी से क्या संबंध है? ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है ए डिवाइड बाई बी गुणा सी माइनस डी गुणा ई हो तो ए का डी से क्या संबंध है? तो देखो ए आंसर की तरफ चलते हैं। इसने बोला है ए डिवाइड बाई बी, तो ए बी का पिता है। ए पिता है किसका? बी का। बी गुणा सी, बी सी का भाई है, बी भी भाई है सी का। सी माइनस डी, सी डी की माता है। सी कौन है? फीमेल हो गई, माता है डी की। और डी गुणा ई, डी ई का भाई है, डी भाई है किसका? ई का। ओके, तो इसमें पूछा है तो बताओ ए का डी से क्या संबंध है? तो देखो ये कौन है इसकी, ये कौन है? ये इसकी माता है। और देखो ये इसका बेटा है। अगर ये इसका बेटा है तो ये इसकी बेटी हुई, क्योंकि देखो ये दोनों भाई बहन हैं। ओके, और ये इसकी बेटी है और ये इसका बेटा है। तो देखो ये कौन हुई? माता। माता के पिता हमारे कौन लगेंगे? नाना। तो ए डी के नाना है। ओके, क्योंकि देखो ये क्या है? ये माता है और ये दोनों भाई बहन हैं, तो ये अगर इसके पिता हैं तो ये इसके भी तो पिता होंगे। तो डी ए डी का कौन हो गया? नाना हुआ है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे। तो देखो फ्रेंड्स, हमारे मतलब ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में यही 2-3 टाइप होते थे, तो हमने आपको सारे टाइप की प्रैक्टिस करा दी है। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते